कुछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। अल्लाह का बड़ा करम है, जा मिठाइयाँ बांट। तीसरा बेटा हुआ है तुम्हारा। क्या नाम रखा तूने इसका? पूरा मोहल्ला हंस रहा है हम पे। क्या कोई माँ अपने बेटे का नाम नहीं रख सकती क्या? रख सकती है, क्यों नहीं रख सकती। और तूने क्या रख दिया? परीजाद। और वो परीजाद जैसा लगे भी तो सही। वो तो मैं बता रही हूँ, किसी को ना अपने लाडले का नाम बदलने नहीं दूंगी मैं, बस। कितनी गलियां, कितने रास्ते, कितने लोग, कितने चेहरे, और इन्हीं रास्तों पर चलकर कितने बचपन जवानी में ढले। मगर उनका क्या, जिन्हें इन रास्तों ने कभी कबूल ना किया, किसी नजर ने कभी पलट कर नहीं देखा। कहते हैं कुदरत कभी किसी को नामुकम्मल नहीं बनाती। ये हम हैं जो अलग अलग पैमाने तराशते हैं। अबे ओ बावले, अपनी किताब तो लेके जा। देख खाला, परीजाद आ गया, अब आप खुद बात करें। अच्छा। अरे बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। जी जी फरमाइए। जरा सा वक्त निकाल के मेरी नाहिद को भी महीने भर पढ़ा दो। रट्टा लगाने से बात नहीं बनेगी। उर्दू को तो घूंट घूंट पीकर दिल में उतारना पड़ता है। जज्बात और एहसास को महसूस करके दोहराएंगी तो कभी याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। सही कह रहे हैं। अब जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी। तो परीजाद। जी शौकी भाई। फड़कता हुआ लेटर लिखवाना किससे? किसके नाम लिखना है, क्या लिखना है? नाम फिलहाल रहने दे यार, बल्कि खत के ना आखिर में मेरे नाम की बजाय लिख दे फकत तुम्हारा आशिक नाम मुराद। सुभान अल्लाह। इसमें वो शेर जरूर डाल। कौन सा शेर? तपिश सूरज की होती है, जलना ज़मीन को पड़ता है, कसूर आँखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। ये तो परीजाद की लिखाई है। ये लिखाई तुम्हारी है? ये खत तो। ये लिखाई तुम्हारी है या नहीं? जी लिखाई तो मेरी है। दिल चाह रहा है कि इस वक्त अपने घर में डाके की कोशिश के इल्जाम में तुम्हें जेल करवा दूं। फिर क्या करूं? 30 बरसों की मोहल्लेदारी है, यही मोहल्लेदारी और हमसायागिरी मुझे रोक रही है। ये शरीफ दादियों को खत लिखने से पहले अपनी शक्ल देखी थी तूने? हैसियत देखी, औकात देखी तूने? तुमने सबके सामने उस मनहूस शौकी का नाम क्यों नहीं लिया? सच बात तो ये है कि मैं शौकी का नाम लिखकर नाहिद की बदनामी नहीं करना चाहता था। क्या इश्क वो निभाएंगे, क्या हुस्न को सराहेंगे, तारीख जिनके चेहरे हैं, मुकद्दरों पे जाने हैं। सर आज जब मैं नींद की छत पे कूदा था ना, तो उसके साथ वहाँ कोई और भी था। परीजाद, मैं और नाहिद दोनों ही तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। तो उस दिन छत पे आप थे माजिद भाई? मतलब शौकी सच कह रहा था। माजिद बहुत जल्द हमारे घर अपनी अम्मी को भेजने लगे थे। ऐसे में उनका रिश्ता आने से पहले अगर ये बात निकल आती और बदनामी माजिद सर ले लेते तो हमारा रिश्ता ना हो पाता। सदा खुश रहे आप तुम। हुस्न के जजीरों में, रूप के किनारों पर, रेशमी अंधेरे हैं, सुरमई उजाले हैं।
खुदकुशी के इरादे से आए हो तो ये इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली आखिरी ट्रेन नहीं। हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी चाले हैं। वो कौन? जी मैं परिजाद। क्या? ये तो सरासर लड़कियों वाला नाम है भाई। तुम्हारा तो कुछ देवजात टाइप नाम होना चाहिए। चुप कर जा, आने नहीं देते तेरे अब्बा को, खबर लेंगे आज तेरी। बबली को किसी ऐसे मर्द की जरूरत नहीं जो उसके साथ शुरू में औरत की तरह बर्ताव करे, बल्कि वो तो खुद चाहती है कि किसी मर्द दूल्हे की तरह उसके नाज नखरे उठाए जाएं। हमारे माशरे में ऐसा मर्द कहाँ मिलेगा? तुम क्यों नहीं बन जाते? तो क्या परिजाद बबली को उसकी तमाम ज़हनी उलझनों के साथ कबूल करने के लिए तैयार है? जी। क्या हुआ, इतने लोग क्यों जमा हैं आज? जिसका डर था वही हुआ। भाग गई शबीर भाई की बेटी बबली। लेकिन 2 दिन पहले तो राजी थी, फिर ये अचानक भागने की क्या जरूरत पेश आ गई? बबली ने उसी दिन घर से भागने का फैसला कर लिया था जिस दिन हमने उसके माँ बाप से इसका रिश्ता मांगा। जब धीमे धीमे हंसती हो, उस बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, ज्यादा दिल में रखती हो। क्यों जाऊं रंगरेज के पास, तुम तो स्याह में भी जचती हो। करने दो उन्हें सिंगार, तुम सादा भी सचती हो। शायरी मेरी कमजोरी है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए शायरी करो। शायरी तो अपने दिल के लिए करता है इंसान। प्लीज अब खुदा के लिए ये नहीं कहना कि तुम्हारा फन बिकाऊ नहीं। ठीक कहा आपने, मगर अभी मुझ पर मेरे फन बेचने की नौबत नहीं आई। जब कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने कागज के पलंदे लेकर सीधा आप ही की दुकान पर आऊंगा। तुम्हारे भाई और भाभियां तुम्हारे हिस्से पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर इस मौके पर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो शायद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ना हो। रुकना कि मैंने शादी तय कर दी है। शादी मुबारक। थैंक यू। नुमानी तुम्हें उससे कहीं बेहतर मिल सकता था। नुमान या काशिफ, फर्क क्या पड़ता है? जो भी ज्यादा बोली लगाएगा वो मुझे खरीद सकता है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है। काश हम जिनसे मोहब्बत करते वो भी अंधे होते तो कितना अच्छा होता। मेरा बस चले तो मैं वाकई सारी दुनिया की आंखें फोड़ दूं, जो कभी तुम्हारे अंदर के इंसान को नहीं देख पाए। ख्वाहिशों के जंगल में हसरतों के बिस्तर पर मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वकार सब उसके पैसे से होता है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। मैं रूप का पुजारी हूँ। तो आगे तुम मेरी दुकान पर। ये मेरी नज़में और गज़लें हैं जो मैंने अपनी पहली किताब के लिए जमा की थी। सलीम भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रकम से आपका डूबा हुआ कारोबार फिर से अच्छी तरह जम जाएगा और आप दोनों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। कल उस्ताद, पैसा कमाना है मैं दुनिया का राज समझ गया हूँ। यहाँ सब पैसे के सामने झुकते हैं। तेरा काम हो गया, अब तू कराची जाने का सामान बना। जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ का हुक्म और एहतराम कायम रखते हुए अगर बेटा अपनी मजबूर बीवी के लिए 2 लफ्ज भी बोल दे तो औरत जी उठती है, जिंदगी जिंदा लगने लगती है उसे। मेरी बहन को जीने का हक दिलाएंगे आप, यही उम्मीद रखता हूँ आपसे। पूछ परिसादों से ये दिल कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी चाले हैं। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, कितने जख्म खाए हैं
मेरा कज़न है, पिंडी से आया परिजात, इसे काम की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग नाम है, किसी काम पे लगा दीजिए इसे। तुम्हारी ड्यूटी मालिकन लैला सबा के साथ हो। वो जब भी घर से बाहर जाएंगी तुम उनके साथ जाओ। जी बेहतर। वो कहाँ जाती हैं, किस किस से मिलती हैं, सारी रिपोर्ट चाहिए है मुझे, और इस बात का इल्म उन्हें नहीं होना चाहिए। ये क्या नजर बट्टू आपने मेरे साथ लगा दी है? चलो नजर बट्टू समझ के ही साथ बिठा लो इसे। ऐसे क्या देख रहे? जानती हूँ हर वक्त मैं तुम्हारी जाने पे लगा रहता हूँ। बादे सबा को तो भूल सकता हूँ लेकिन लैला सबा को नहीं। अगर तुम मेरा दर्द समझते हो परिजात, तो मेरी मदद करो। घर पलटने में देर कर दी आज तुमने, सो मजबूरन अपनी फ्लाइट छोड़कर तुम्हें लेने आना पड़ा। दूसरा मौका देने का कायल नहीं हुआ, और मेरी अदालत में गद्दारी की सजा सिर्फ एक ही है, और वो है मौत। आगा मुझे माफ कर दे। क्यों लिए तुमने उसके सारे इल्जाम अपने सर? बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हें धोखा देकर किसी को मिलने जाती थी? मालिक, मुझे गवारा नहीं था कि आपके जाती गार्ड और अमले के सामने आपकी गैरत या इज्जत पर हर था। परिजात को क्या करना? गुरु के पास भिजवा दो उसे। गुरु कौन? पुराना वफादार है मालिक का, अपने जमाने का सफाक तरीन कारिंदा। यह है गुरु गड्ढा। तो है परिजात। आप बदर मुनीर को बहुत हल्का ले रहे हैं। She is very sharp and very intelligent, I'm telling you. किधर घुसी जा रही हो? लगता है आज तुम्हारी यहाँ से लाश ही जाएगी। एम्बेसडर के बेटे वलीद और लैला सबा के कत्ल का अरेस्ट वारंट लेकर आई हूँ। मैं अपने होश हवास में बयान दे रहा हूँ कि वलीद नामी लड़के और मालकिन लैला सबा का कत्ल मैंने खुद किया। जिस इंसान के दिल से मौत का खौफ खत्म हो जाए उसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक वो कैद में है एक एक लम्हा मुझ पे भारी है। मेरी बाजी का बादशाह निकला, कर्जदार बना लिया उसने मुझे अपना। मैं किसी का कर्जा रखता नहीं। लैला सबा मर्डर से 3-4 डेज पहले हमारे पास आया था। उसने हमको एक लेटर दिया था और बोला था कि वो लेटर उसकी फैमिली को पोस्ट करना है। मालिक, सब पकड़े गए हैं। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ोद पशेमा का पशेमा होना। रकीबों से के सांप आस्तीनों में हमने खुद ही पाले हैं। मालिक ने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया और तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ के गए कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें आराम से बैठे खाना खा सकें। सर मैं कमाली, आपका मैनेजर। मेरा नाम अकबर है, फिरोज का छोटा भाई। फिरोज मेरे बड़े भाइयों की तरह था, आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो।
पहले मिल चुके हैं सेठ साहब, मगर तब ये महापारा नहीं थी और ना ही मैं PZ नहीं। मगर आइंदा कभी मुझसे सौदा करना हो तो दरमियान में औरत को मत लाना, हमारे यहाँ ये कोई अच्छा पेशा नहीं माना जाता। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम सबक आपने मुझे दिया था तो ये गलत नहीं होता। अयूब परी साहब, मुझे अपने नाम की ये खूबी बहुत पसंद है, जो उसे एक दफ़ा सुन ले वो दोबारा भूलता नहीं है। पूछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी छाले हैं, कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है। हो सके तो माफ कर देना मुझे, हमारी शराफत और फर्माबरदारी को ना देख सके। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे लिए कोई अच्छी फिल्म या सीरियल प्रोड्यूस कर दो? खुदा इस दुनिया में कुछ लोगों को सिर्फ खुशियां बांटने के लिए भेजता है और हमारे लिए उसने आपको भेजा। मैंने सारी जिंदगी एक नजर की तमन्ना में गुजारी है, एक प्यार भरी नजर। जो जख्म मैंने दिए उनका मरहम मैं बन सकती हूँ। अगर आज मैं वही पुराने मोहल्ले वाला मुफलिस परिजाद होता तो आप उसके जख्मों पर भी यूं ही मरहम रखती हैं आज। अगर सच ये है कि आज भी आपकी निगाह में वो नजर नहीं है तो सिर्फ परिजाद के लिए हो, मगर हालात की खराबी किसी की मोहब्बत का बायस नहीं बन सकती। ना ही मैं आपके किसी कमजोर लम्हे का फायदा उठाऊंगा। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए और फिर कभी तुलू नहीं होते। तशरीफ तो हम उस वक्त रखेंगे जब तुम हमारी ऑफर कबूल करो। मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं है। जो काम मेरे मालिक बहरोज ने कभी नहीं किया उसमें मैं कैसे हाथ डाल सकता हूँ। ड्रग्स और जाली अद्वियात के मकरू धंधे में शामिल होऊंगा और ना ही मेरे इलाके में किसी को इस गैर कानूनी काम की इजाजत मिलेगी। और क्या दिलकश, क्या बदसूरत, हर चेहरे पर नकाब है, हर शख्स बाहिजाब है। मेरा नाम कुर्रतुनैन जरूर है मगर मैं देख नहीं सकती। शहर के सारे गीदड़ जमा हो गए हैं तेरे खिलाफ। सरगना कौन है? सेठ शहबाज। फिर ढा दो क़यामत उन पर जिन्हें क़यामत की तमन्ना है। प्लाजा की छत पर पड़ी है तेरे बेटे की लाश, जाकर उठा ले। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अब मेरे रास्ते में तब आना जब सब कुछ खो देने का हौसला अंदर पैदा कर लो। याद रखना, मेरा नाम परिजाद है। पूछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी छाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो, ऐनी के इलाज में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ोगे। जब ऐनी का इलाज हो जाएगा और जिस दिन उसकी आंखों की पट्टी खुलेगी उसी दिन मैं उसे प्रपोज करूंगा। मोहब्बत और जंग में सब जाएगी। मेरे मन पर कोई डाका डाला है, तुम्हें उसे मारना होगा।
आप आ जाएंगे ना, मैं हर दिन आपका इंतजार करूंगी। और आपको याद है ना मेरी विश, ऑपरेशन के बाद सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। सबका ख्याल रखना। आप खुद नहीं जानते हैं कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। आप मेरे लिए मसीहा हैं। आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या हैं। नहीं, मैं अब मज़ीद किसी से ठुकराए जाने की तकलीफ नहीं सह पाऊंगा, इसलिए आपकी ये सल्तनत छोड़कर जा रहा हूं। सर कहां जा रहे हैं आप? किस मंजिल की तरफ? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कमाली। शायद खुद की खोज के सफर में निकल रहा हूं। ख्वाहिशों के जंगल में, हसरतों के बिस्तर पर, जिस्म तो गुलाबी है और दिल से काले हैं। यहाँ कोई तुम्हारा ठहरने का बंदोबस्त है? अगर बंदोबस्त नहीं है, मैं यहाँ के उर्दू मीडियम का टीचर हूँ। चलो मेरे साथ, और तुम्हारी मेहरबानी करके मुझे खुशी होगी। लेकिन जहाँ मैं बसता हूँ वहाँ मंदिरों पे तारे हैं। क्या इश्क वो निभाएंगे? क्या हुस्न को सराहेंगे? तारीख जिनके चेहरे हैं, मुकद्दरों पे जाने हैं। दुश्मनों से क्या शिकवा, क्या गिरा रकीबों से, एहसान आस्तीनों। अच्छा, अपना नाम तो बता दो। क्या करे, पुकारे जाने का जमाने में दस्तूर यही है। मेरा नाम अहमद है। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुना है जहां बर्फ पड़ती है, उस गांव की कच्ची गलियों में सरे शाम अंधेरे उतर आते हैं। हम बर्फ से कोई रास्ता निकालेंगे, मन के जुगनू जला लेंगे। मेरे पैरों में पड़ी ये सब पगडंडियां एक बर्फ पोश चोटी को जाती हैं, जहां सूरज भी धूप सेंकने को आता है। हम वहीं अपना मकान बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। अभी रास्ते कठिन और मंजिलें सराब हैं। अभी मेरी राहों में जाने कितने सहरा, कितने जंगल आबाद हैं। हम इन्हीं जंगलों को दोस्त बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। इस गांव में मेरा पुराना कच्चा स्कूल है, जिसकी दीवारों पर आज भी एक नाम लिखा है। चलो एक बार फिर बर्फ से इन सभी तख्तियों को धो डालेंगे और स्कूल से परे ढलती शाम में हम मन के जुगनू जला लेंगे। और सुनो, अगर कभी तुम दोबारा यहां से गुजरो
तो रास्ते से कुछ ख्वाब ले आना, फिर हम अपने बस्तों से एक नई ताबीर निकालेंगे और सब मिलकर मन के जुगनू चला लेंगे। जी बस अभी देखिए ना, 6-7 दिन तो यहाँ निकल गए, फिर आगे अब देखिए 3-4 दिन और। हाँ हाँ जाहिर है सर्दी तो है, बहुत सर्दी है। ओके अल्लाह। शर्जिल क्या बना? हाँ बस मैंने बात कर ली है। अरे वाह ये तो जबरदस्त, या काम अच्छा हो गया। बहुत अच्छा। चलो अच्छी बात है। पूछ पलीजादों से